सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे और आपके जीवन में बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है अगर वो कंस्ट्रक्टिवली काम करे, ये हाल में एक हुई घटना से हम देख सकते हैं। क्योंकि जिस घटना की जिक्र, जिस घटना पर मैं आपसे बात आज करूंगा, ये पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके बाद फिर ये न्यूज़पेपर में और फिर टीवी चैनल्स में स्प्रेड हुई और तब पूरे भारत में जो है ये खबर फैलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की एक लड़की की, जिसकी डेथ बॉडी जो है वो अभी कुछ दिन पहले ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर रिकवर की गई। ये जो घटना है, ये घटना पहले सोशल मीडिया पे आती है और उसके बाद फिर ये टीवी चैनल्स पर फ्लैश होती है। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जिस देश के साथ हमारे सांस्कृतिक धार्मिक संबंध स्थापित हैं। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जहां मां जानकी का, मां सीता का जन्म स्थल माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम की ससुराल मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जिस देश ने अभी अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अयोध्या में नेपाल से होते हुए शालिग्राम का जो पत्थर है वो अयोध्या लाया। मैं बात कर रहा हूं उस देश की जिसके साथ भारत के बहुत ही पुराने मैत्रीय संबंध हैं, आज से नहीं है, माना जाता है रामायण काल से संबंध चलते चले आए। लगभग आप समझ चुके होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नेपाल। अभी हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले, नेपाल की एक लड़की जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट से बीटेक कर रही थी और बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी, वो उसकी कलिंगा इंस्टीट्यूट में जो कैंपस में वो रह रही थी, वहाँ के एक हॉस्टल में जहाँ पे रूम था, वहाँ से उसकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई। और इस घटना ने न केवल ओडिशा को बल्कि पूरे देश को जो है वो शर्मिंदा किया है। क्योंकि कुछ मंचलों की वजह से, कुछ सनकी टाइप के लोगों की वजह से वो छोटी सी लड़की इतनी प्रताड़ित हुई, उसका इतना एक तरीके से मेंटल टॉर्चर हुआ कि फाइनली उसने ये तय कर लिया कि वो अपना जीवन जो है वो अंत कर देगा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि नेपाल से आई हुई वो लड़की क्या क्या सपने लेकर के वो भारत आई है। उसके भी कुछ अरमान रहे होंगे, कुछ सपने रहे होंगे, वो भी जीवन में कुछ आगे करना चाहती होगी, लेकिन उसके सपने सारे चूर-चूर हो गए। उसके साथ उसके सारे सपने भी मर गए और इस घटना ने उसके परिवार को जीवन भर का दर्द दे दिया। आप सोचिए, अगर ऐसी कोई घटना विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र और छात्राओं के साथ होती तो हम पे और आप पे क्या गुजरती। तो पहले जब ये घटना मैंने देखी तो मैंने उसको सोचा कि अब क्या इस पर आपसे हम बात करें, लेकिन फिर तमाम मेरे फ्रेंड्स, तमाम मेरे दोस्तों ने, तमाम मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर आप भी इस पर कुछ बात रखिए जिससे समाज में एक चेतना जगे। क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदा किया। ये घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए समाज में। और भारत और नेपाल के संबंध कितने मधुर हैं और कितने घनिष्ठ संबंध हैं, ये संबंध आज के नहीं है, बहुत पुराने संबंध। नेपाल की सरकार ने इस घटना में इंटरवीन किया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें दखल दिया, नेपाली संसद में ये मुद्दा गरमाया। तो भारत के सामने जब ये मुद्दा उठा तो हमने भी इस मुद्दे पर एक्शन लिया, पुलिस ने अपना काम किया, जो कि उसको करना भी चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है कि ऐसी घटना घटी, ये समस्या, खैर ये घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन बात तब और बिगड़ जाती है जब उस कॉलेज प्रशासन ने वहां रह रहे नेपाली छात्र छात्राओं को हॉस्टल से ही निकाल दिया, उनको बेइज्जत किया, इस कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। और जब प्रोटेस्ट हुआ, जब धरना प्रदर्शन बच्चों का हुआ, छात्र छात्राओं का हुआ, तब जा करके उनको वापस लिया गया। तो एक तो घटना हुई और उसके बाद आपने उस पर एक्शन लेने की बजाय आपने उस पर पर्दा डाला या पर्दा डालने का काम किया। ये बहुत जो है एक तरीके से दंडनीय अपराध है। अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद
मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, आप सब के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि आप सब भी हमारे साथ मिलें, और मैं आप सब की तरफ से नेपाल की जनता के सामने, नेपाल की सरकार के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि वो भारत को लेकर के कतई भी कोई गलत जो है एक तरीके से इमेज या पिक्चर ना ड्रॉ, क्योंकि भारत वैसा नहीं है। हमारा प्यारा देश उस तरीके का नहीं है। हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ गांधी का देश, भगवान बुद्ध का देश, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये देश माना जाता है, जिन्होंने हमेशा जीवन भर महिलाओं की मान सम्मान की जो है रक्षा की है और उनके लिए कुर्बानियाँ दी। ये वो देश है जहाँ पर एक से एक जो है वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। ये वो देश है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। ये वो देश है जहाँ पर हम नारी की पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसको देवी मानते हैं। तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये घटना वाकई में बहुत दुखद है। मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है और पुलिस प्रशासन को, उड़ीसा सरकार को जल्द से जल्द इसमें जो दोषी है उसको सज़ा दिलानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेपाल की जनता को कि आप बिल्कुल भी जो है वो भारत की उस तरीके से इमेज ना बनाएं जैसा कि इस घटना के बाद बनी है, क्योंकि हम बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं। चलिए फिर आज के इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट फिर किसी और टॉपिक पर मैं आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना खूब ख्याल रखिए।